हाँ जी, तो आरएएस की वैकेंसी आ गई है और लोगों के मन की वो भावनाएं शुरू हो गई होंगी कि आप कैसे करना है, क्या नहीं करना। देखो यार, अगर अब तक आप वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो आगे पेपर का वेट करते रहो। और पेपर का वेट जब खत्म हो जाए तो वो वेट करते रहना कि शायद कोई ना कोई धरना दे ही दे और शायद पेपर पोस्टपोन भी हो जाए। तो वेट करने वाले लोगों से मैं बात नहीं कर रहा। जेनुअनली जिन लोगों की तैयारी है और जेनुअनली कुछ लोग इस स्टैंड पर हैं, कम से कम सिलेबस तो उनका कंप्लीटेड है, तो उनके लिए अपने बात कर सकते हैं। तो देखो भाई, जिनका सिलेबस पहले तो कंप्लीटेड है उनकी बात करते हैं, और जिनका बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, जो बस कॉपी उठा के अब देखेंगे कि अब क्या करना है, उनकी बात अलग करते हैं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है तो आपको दो तीन काम पहले करने हैं। सबसे पहला काम कि भी वो सिलेबस जो आपका कंप्लीटेड है और आरएएस का जो नया सिलेबस उनके द्वारा दिया गया उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, प्लस आपका जो सिलेबस कंप्लीटेड है उसके अंदर से सबसे कम मार्क्स आपके किस टॉपिक में आ रहे हैं वो, और तीसरा आपका टेस्ट सीरीज। देखो क्या होता है, टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा क्या होता है। जब भी हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मान लो क्वेश्चन आया इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आ गया या फिर राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं, वो अकेला क्वेश्चन नहीं होता। पहली बात तो ये होती है कि भाई आपको किसी फॉरेन ट्रेवलर के बारे में पूछ लिया। जब आपको ये पता है कि ये फलाना फॉरेन ट्रेवलर इस राजा के यहाँ पर नहीं आया था, तो किसी ना किसी के तो आया होगा। तो मतलब आपको उस फॉरेन ट्रेवलर के बारे में कुछ तो पता चल गया, दूसरे के बारे में पता चल गया, तीसरे के बारे में पता चल गया, चौथा तो उसका आंसर है ही। तो पहले तो टेस्ट सीरीज। आपको जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे पहले तो उसको पकड़ो। पकड़ने के बाद उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें अपने बेसिक मार्क्स में पकड़ लो। उसके बाद आते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो हर साल हर व्यक्ति को, हर एस्पिरेंट को नए पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, सबको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबको दोबारा पढ़ना पड़ता है एक बार। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के हैं उनको तो दिक्कत नहीं आती, उनको तो बेसिक्स इतने ज्यादा मजबूत हो रखे हैं कि उनको प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे, तुम्हारे जैसे जिनके पास ये डिग्री में नहीं था, ये उनकी बेसिक्स नहीं थे, तो उनको बार बार रिवाइज करना पड़ते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट को छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार से भी। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये फ्री के नंबर है जो अपने को नहीं मिलते पर बहुत सारे लोग ले जाते हैं। अब वो बहुत सारे लोग ले जाते हैं इसलिए प्री में एक्सेल कर लेते हैं। अभी एक बार मेंस का चक्कर दिमाग में मत घुमाना, क्योंकि मेंस का चक्कर दिमाग में घूम गया तो प्रीलिम्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका राजस्थान का पार्ट एकदम क्लियर एंड कट फुल फ्लैश तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो उसको बस राजस्थान पार्ट के बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं। ज्यादा नोट्स के पीछे मत भागना कि इसके क्वेश्चन से नोट से आ रहा है, इसके नोट से आ रहा है, उसके नोट से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आरपीएससी को अगर इस बार भी पेपर बनाना हो और आपको हवा नहीं लगानी है तो नहीं लगने देगी। बेस्ट और इफेक्टिव तरीका यही है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो। चैट जीपीटी को एक बहुत प्यारा सा प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट ये है कि भैया तू एक काम कर, पिछले 2 या 3 साल के आरपीएससी के जितने पेपर एनालिसिस है उनको कर ले। फिर बेसिक बुक्स के नाम मेंशन कर देना जहां से आपको क्वेश्चन चाहिए कि उनको एनालिसिस कर ले। उसके बाद मेरे को 2 स्टेटमेंट वाइज, 2 राइट एंड रॉन्ग वाइज और 2 ऐसे एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चन बना के दे दे बेस्ड ऑन द न्यू आरपीएससी पैटर्न। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के दे देगा। प्लस मेरे को उनकी रीजनिंग दे दे कि जो आंसर सही है वो क्यों है, जो आंसर गलत है वो क्यों है। बस इतना काम कर लो, उतना काम कर लोगे तो आपका बेटरमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, पेपर आपका निकल जाएगा। प्रीलिम्स तक तो निकल जाएगा, मेंस की बात अपने बाद में करेंगे। ये तो वो लोग हैं जिनकी सिलेबस कंप्लीटेड है, पुराने वाला। क्योंकि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। भाई हिस्ट्री में क्या है पहले तो सिलेबस में दिखेगा, पॉलिटी में क्या है वो तो सिलेबस में दिखेगा, है कि नहीं। तो पहले तो ये करना पड़ेगा। अब आते हैं उन लोगों पर जो लोग आज ही उठे हैं क्योंकि उनको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वैकेंसी वैकेंसी चिल्ला रहे थे कब आएगी कब आएगी, जैसे भगवान जाने क्या क्या उनका कंप्लीट हो रखे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो लोग अभी उठे हो, जिनके पास नींद अभी खुली है, अभी तुमने जूस का ग्लास चाय और बिस्कुट अभी लिया है तुमने, तो उनके लिए थोड़ी सी बात ये है कि सबसे पहले तो कोशिश करो कि आने वाले 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस तुम्हारा एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कोशिश ये करो कि 1 सितंबर तक तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर जितने 1 सितंबर तक के हैं वो कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये दो चीजें तो सबसे प्राइम है, इसके बिना तो पेपर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी तुम्हारा इतना फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक इस पे मत करना, ना राजस्थान पे ना इंडिया पे। अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने पे ट्राई करो। प्लस 1 सितंबर तक, 1 सितंबर तक राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। टाइम बहुत है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं। 3 महीनों के अंदर अगर तुम ये कंप्लीट कर लेते हो तो तुम गेम में हो। क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा इस बार कौन कौन लोग पेपर देने बैठे हैं। पहले व्यक्ति तो वो बैठे हैं जो लास्ट टाइम जस्ट चूक गए। दूसरे वो बैठे हैं जो लास्ट टाइम के जो पेपर के एंड पॉइंट तक आके चूक गए। तीसरे वो बैठे हैं जो उनको अच्छी मनपसंद नौकरी नहीं मिली है। चौथे पांचवे वो बैठे जो भरे हुए हैं, सब कुछ आता है पर भगवान जाने किस्मत साथ नहीं दे रही थी, क्या पता उनका साथ देते।
तो इतने सारे लोगों से तुम्हारा मुकाबला है। तो स्मार्ट वर्क में जहां से नंबर लोगों के कटते हैं वहां से बनाओ। पहला, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग तो देखो करनी है। अब इंडिया वाले पार्ट में से ज्यादा कोशिश करो तुम नंबर बनाने की, क्योंकि इंडिया वाला पार्ट जो है मेजोरिटी ऑफ लोग छोड़ के जाते हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक बजट पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है हर बार आरएस के अंदर कि बताओ ऑटोमोबाइल में कितनी ग्रोथ हुई, कितना डिक्लाइन हुआ, लोग पूछते हैं कहां से आ गया, सर्वे से आया था और कहां से आ गया। तो ये उन लोगों के लिए है, ये बेसिक प्लान उन लोगों के लिए है जिन लोगों की नींद अभी खुली है, क्योंकि वो वैकेंसी का वेट कर रहे थे। समझ गए मेरी बात? तो दोनों लोगों के बारे में अपने चर्चा कर ली है। अगर फिर भी अभी वो सोच रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे शायद कोई धरना हो जाए या कोई ऐसा प्रदर्शन हो जाए, या फिर बाद में टेलेंगे कि यार आगे निकल गई, आगे निकल जाएगी, तो वो निकल ही जाएगा, फिर वो यहां से निकल जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा पेपर क्या हो गया। क्योंकि तुम समझो जितनी शिद्दत से तुम इंतजार कर रहे थे आरएस के पेपर का, जितनी शिद्दत से तुम सोच रहे थे कि वैकेंसी आ जाए, उतनी शिद्दत से अब तैयारी भी कर लेना। मैं खुद की बताता हूँ, मैंने एक दो जगह जहां भी पढ़ाता हूँ, जहां पर भी, उसमें अगर मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूँ, उस पर तो आता है 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 व्यूज। उसी स्ट्रेटेजी वीडियो की पहली वीडियो जब काम करने वाले डलती है, उस पर वीडियो आते हैं, व्यूज आते हैं 1,000, 1,200। तो वो मेरे रियल लाइफ एग्जांपल है। लोगों को काम कैसे करना है वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, रेदर देन कि जब करने की बारी खुद की आ जाए तो। ठीक है, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। कुछ कुछ चीजें मेरे को भी लगती हैं यार कि अब तुम्हें ये कर लेना चाहिए, अब तुम वो कर लेना चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से वो बता दूंगा। पर बेसिक स्ट्रेटेजी यही है। जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है, उनको बस एक ही रहेगा कि भैया अपना तुम्हारा सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है उसको एक बार साइड में रख दो। अपने जो मोस्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें नहीं आते उसके क्वेश्चंस लगाने की ट्राई करो। ज्यादा थ्योरी पढ़ने का मत करना, क्योंकि थ्योरी कोई काम नहीं आने वाली है। थ्योरी बेसिक्स आ गया तुम्हें, बस इतना बहुत है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे ये कंप्लीट कर लेना, और ये तुम्हारा काम निकल जाएगा। दूसरी गाड़ी आती है उन लोगों की जिनकी नींद आज खुली है। पहले तो भैया सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, इनको इकोनॉमिक सर्वे को 1 सितंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि तुम गेम में आ जाओ उन लोगों के, और इंडिया पार्ट पे फोकस करो, और पक्की बात है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी आगे अभी मेंस वेंस का कोई टच मत करना, मेंस में ज्यादा कोई दिमाग खराब मत करना, बिकॉज मेंस में घुसोगे काम खराब हो जाएगा। प्रीलिम्स ही पूरा कंप्लीट नहीं है। प्रीलिम्स में वो सब्जेक्ट पेपर के लिए बिल्कुल मत टच करना जिसका कम से कम 6 बार रिवीजन नहीं कर चुके हो। मानो मेरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी इंडियन हिस्ट्री का मेडाबल पार्ट मेरा कंप्लीटेड नहीं है, मैंने 3 बार रिवीजन किया, उसको दिमाग में प्रेशर मत डालना। ब्रेन है ये, ठीक है, मशीन नहीं है कि मोटर लगाकर चालू कर दी। ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, उस पे प्रेशर अपने को नहीं आने देना। वो सब्जेक्ट मत पकड़ना जिसका कम से कम 6 बार रिवीजन नहीं हो चुका है। ठीक है, और बाकी फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई राय चाहिए हो, तो भैया इसमें कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उस हिसाब से भी बता दूंगा। पेपर निकालना है ना? फर्स्ट प्राइम मोटो क्या है? पेपर निकालना। बाकी सब सेकंड बातें हैं, ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना, ऐसी की तैसी कराए। पहला मोटो पेपर निकालना, उसके लिए एफर्ट करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कंटिन्यू रहूंगा, मैं भी जितनी क्लासेस ले सकता हूँ, स्टेट पॉलिटी शुरू करने वाला हूँ, और भी फलानी ढिमकानी करंट अफेयर शुरू करने वाला हूँ। मेरे साथ करना है मेरे साथ कर लेना, नहीं करना मत करना बाबा, लेकिन कर लेना। ठीक है, क्योंकि हार का भार बहुत भारी होता है। आपकी सालों की मेहनत के लोग एक पट में थप्पा लगा देते हैं कि सिंसियर नहीं होगा ना, इसलिए कर नहीं पाया। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, सायोनारा, बाय बाय।